को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इस वक्त अधिकारी हैं, चाहे नोएडा अथॉरिटी से जुड़े अधिकारी हो या फिर जो दोनों एडिफिस के इंजीनियर्स हो अधिकारी हो और जेट इंजीनियरिंग के अधिकारी हो, वो सब इस वक्त अंदर की तरफ गए हैं ताकि नुकसान का आंकलन किया जा सके। हालांकि कहा यह गया है कि नुकसान कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जबकि उस एरिया का निरीक्षण नहीं कर लिया जाएगा जहां पर मलबा गिरा है, क्योंकि एटीएस और एमरॉल्ड के बीच में ही ये ट्विन टावर था। और जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा एटीएस की तरफ गिरा है। तो क्या एटीएस की तरफ यानी कि एटीएस विलेज को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है, इस बात की भी तस्दीक कर लेना चाहेंगे जो अधिकारी अंदर गए हैं, क्योंकि लोगों को कहा गया है कि 5:30 बजे के बाद वो अपने घरों को लौट सकते हैं और लोगों में भी बहुत ज्यादा ये होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने घरों की तरफ लौटे और देखें कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हालांकि लड़ाई उन्होंने लंबी लड़ी और दिवाली मनाने की उन्होंने बात कही कि जब ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एक रावण है, कुंभकर्ण है जिसका वध आज हो जाएगा, तो वो वध हो गया, गिरा दिया गया। जगह आप तो हमारे साथ कुछ गेस्ट अभी स्टूडियो में मौजूद है, सीधे चलते हैं उनके पास। और मैं भी जहां पर हूँ वहां भी स्थिति अब नियंत्रण में है। पीछे पूरी तरह से भ्रष्टाचार की इमारतें अब जीरो हो चुकी हैं। अब वो केवल किस्से, कहानियों और उदाहरणों में ही रह जाएंगी कि एक थी ट्विन टावर्स, 800 करोड़ कैसे 9 सेकंड के अंदर मिट्टी के ढेर में बदल गया। सीधे अब रुक करेंगे स्टूडियो का। मेरी सहयोगी मेनका हमारे साथ हैं, उनके साथ एक्सपर्ट हैं। मेनका, चिंता की अब उनसे चर्चा कीजिए कि अब आगे की चिंताएं किन बातों को लेकर हैं। ये एक्शन तो हो गया, डिमोलिशन तो हो गया, यहां से आगे अब क्या? बिल्कुल आज था जो ट्विन टावर यानी कि भ्रष्टाचार की इमारत जिसे हम कह रहे हैं, वो अब मलबे में तब्दील है। और ये मलबा दरअसल उस घमंड को टूटा हुआ मलबा आप कह सकते हैं जो बिल्डर्स का था, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार की ये इमारत खड़ी हो गई। हालांकि बिल्डर की ओर से आज जरूर ये बात सामने आई कि जो भी कानून था उसके हिसाब से ही हमने फ्लैट्स का निर्माण किया था और ये इमारत खड़ी की थी, अथॉरिटी से परमिशन लेकर के की गई थी। यानी कि इशारा है कि जो अथॉरिटी में लोग थे, अगर ये इमारत गलत थी जो गिरा दी गई है, तो अथॉरिटी में जिन्होंने परमिशन दिया उन्होंने भी गलत किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और सही न्याय तो तभी होगा ना, सिर्फ इमारत गिराने से नहीं, बल्कि अथॉरिटी के उन सभी अधिकारियों को भी जेल में होना होगा, उनकी भी गिरफ्तारी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से ये इमारत खड़ी हो गई और कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। चलिए, अब ये मामला तो कह सकते हैं कि बिल्डिंग वाली मामला खत्म हो गया है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी इन इमारतों से, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी अब शायद खत्म हो जाए। मैं शायद इसलिए लगा रही हूं क्योंकि अब जो मलबा आपको वहां पर देखने को मिल रहा है ना, उस मलबे को हटाने में एक लंबा वक्त लगेगा और इस दौरान भी पॉल्यूशन का खतरा आसपास के लोगों पर बना रहेगा। और साथ ही जिन लोगों के फ्लैट्स थे इन दो इमारतों में, उनके पैसे अटके हुए हैं, उनका पैसा मिलना भी जरूरी है क्योंकि न्याय मुकम्मल तभी होगा। रुद्र विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, लगातार न्यूज 18 के दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, बारीकी समझा रहे हैं बायर्स को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। विक्रांत तोगड़ जी हमारे साथ मौजूद है, पर्यावरणविद है, उनसे समझेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन था, जिस तरह की उम्मीद थी, इमारत वैसे ही गिरी है या उनको कहीं कोई डर नजर आ रहा है। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानेंगे। और राकेश पुरोहित जी हैं, रियल एस्टेट, वो अपने नजरिए से रखेंगे इस पूरे मसले को। और हमारे साथ संजय राणा लोकल रेजिडेंट भी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। शुरुआत में करूंगी विक्रांत जी आपसे, क्योंकि पर्यावरण, पॉल्यूशन, इसको लेकर अब बात ज्यादा हो रही है। इमारत तो ढह गई, टावर गिर गया, सब कुछ खत्म, मलबे में तब्दील, लेकिन अब क्या? यह मलबा कब तक हटेगा? आसपास के वातावरण पर इसका कब तक असर रहेगा? सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि एक इतना अच्छा काम हुआ है। भ्रष्टाचार के ऊपर ये प्रहार रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और ये डिमोलिशन को लेके लोग थोड़े आश्वस्त थे पहले से, क्योंकि इसमें वर्ल्ड लेवल एजेंसीज इन्वॉल्व थी, लेकिन पॉल्यूशन को लेके नोएडा के लोग चिंतित थे। और अच्छी बात है, मौसम ने भी सपोर्ट किया है, पॉल्यूशन बहुत हद तक घुल मिल गया है हवा में, लेकिन अभी भी लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है वहां पर, जो हमारी फोन पे लोगों से बात हुई है। आप इस बात की तारीफ करेंगे, 40 मिनट के बाद ही देखिए
कितना मलबा गिरा, कितना धूल उड़ा, लेकिन 40 मिनट के बाद ही विजिबिलिटी वहां क्लियर है। विजिबिलिटी क्लियर है क्योंकि हवा का बहाव अच्छा है, मौसम ने सपोर्ट किया। और अगर ऐसे में आज शाम तक रात तक बारिश हो जाती है तो ये मौसम बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कहने की बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो वेस्ट है, जो CNT वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, वो पॉल्यूशन का बड़ा स्रोत है। तो आसपास जो रेजिडेंट रह रहे हैं, जब इसको शिफ्ट किया जाएगा CNT वेस्ट को, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि इस तरह के डिमोलिशन के बाद मलबा बहुत ज़्यादा निकलता है